शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। दिवाली की छुट्टियों के बाद आशा करती हूँ आप सभी ने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए भी दीपावली के त्यौहार को काफ़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाया होगा। कोरोना के नियमों का आपको पालन करते रहना है जब तक इसकी दवाई नहीं आ जाती है। नियमों का पालन क्या करना है यह आपको मालूम है। समय समय पर हाथ धोना है और मास्क लगाए बिना आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, नियमों का पालन करते रहें। तो चलिए एक बार फिर से हम सभी मिलकर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। विषय हमारा हिंदी है और हिंदी विषय में हमारा आज नया पाठ होगा। मैं आपको पाठ शुरू करने से पहले एक चित्र दिखाना चाहती हूँ। यह देखिए, क्या आप जानते हैं यह चित्र किस यंत्र का है? इसे क्या कहते हैं? बच्चों, इस यंत्र का नाम है सारंगी। क्या नाम है इस यंत्र का? सारंगी। और जब इस यंत्र को बजाया जाता है तो इसमें से बहुत मीठी आवाज़ निकलती है। मीठी आवाज़ अर्थात जो सुनने में अच्छी लगती है। मीठी आवाज़ का मतलब क्या हुआ? जो आवाज़ सुनने में अच्छी लगती है। जैसे कोयल की आवाज़। कोयल कैसा गाना गाती है? मीठा गाना, है ना? उसकी आवाज़ कैसी होती है? मीठी। क्यों उसकी आवाज़ को मीठा कहा जाता है? क्योंकि उसकी आवाज़ सुनने में अच्छी लगती है। इसीलिए कोयल की आवाज़ को मीठी आवाज़ कहा गया है। ऐसे ही इस यंत्र में से जब आवाज़ निकलती है, जब इस यंत्र को बजाया जाता है तो उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी लगती है सुनने में। इसीलिए हमारे नए पाठ का संबंध इसी यंत्र से है और पाठ का नाम भी इसी यंत्र पर आधारित है। पाठ का नाम है मीठी सारंगी। पाठ 10 मीठी सारंगी। पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ कठिन शब्द पढ़ लेते हैं जिससे पाठ को पढ़ने में आसानी रहे। तो चलिए कुछ कठिन शब्दों से हम शुरुआत करते हैं। कठिन शब्द क्या दिए गए हैं? पाठ 10 मीठी सारंगी। पहला कठिन शब्द दिया गया है सारंगी। सारंगी जिसका चित्र मैंने आपको दिखाया, इसी का नाम सारंगी है। तो पहला शब्द क्या हुआ? सारंगी। दूसरा शब्द है इकट्ठे। इकट्ठे। ई क ट ट के नीचे आधा ठ और एक ही मात्रा। इकट्ठे। इकट्ठे का मतलब क्या होता है? एकत्रित, एक जगह। इकट्ठे मतलब एक जगह। तीसरा शब्द दिया गया है आनंद। अ में आ की मात्रा, न के ऊपर अनुस्वार या अंग की मात्रा, द। आनंद। आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है? खुशी। आनंद का मतलब खुशी। चौथा शब्द दिया गया है ठहरिए। ठहरिए। ठ ह र र में छोटी ई की मात्रा, ए। ठहरिए। ठहरिए के मतलब क्या होता है? रुकना। ठहरिए मतलब रुकना। अगला शब्द दिया गया है झुंझलाया। झुंझलाया। झ झ में छोटे उ की मात्रा, चंद्र बिंदु। झ ल में आ की मात्रा, ला। य में आ की मात्रा, या।
झुंझलाया। झुंझलाया अर्थात झुंझलाया का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना, अंदर ही अंदर गुस्सा होना। झुंझलाया। अगला शब्द है स्वाद। आधा स, व में आ की मात्रा, द, स्वाद। स्वाद मतलब जब हम कोई चीज खाते हैं, चखते हैं, तो हमारी जीभ पर उसका स्वाद आ जाता है। जैसे अगर हम कोई नमकीन चीज खाते हैं तो नमक का स्वाद आता है, कोई मीठी चीज खाते हैं तो मीठा स्वाद आता है, दवाई पीते हैं तो उसका स्वाद कैसा आता है? कड़वा, है ना? तो स्वाद का पता हमें किससे चलता है? जीभ से। स्वाद। अगला शब्द है चौपाल। च में औ की मात्रा चौ, प में आ की मात्रा पा, ल, चौपाल। चौपाल का अर्थ होता है चबूतरा। चौपाल का अर्थ क्या होता है? चबूतरा, जिसके ऊपर कुछ लोग बैठ जाते हैं और बातें कर सकते हैं। चौपाल यह पुराने जमाने में गांव आदि में पेड़ के चारों तरफ बना दिया जाता था, जिसके ऊपर कुछ लोग बैठ जाते थे और बातचीत करते थे। तो सातवां शब्द क्या है? चौपाल। अगला शब्द है खर्राटे। ख, र में आ की मात्रा और एक र ऊपर, खर्रा, ट में ए की मात्रा, टे, खर्राटे। खर्राटे का मतलब क्या होता है? जब बहुत अधिक गहरी नींद आ जाती है तब सांस से कुछ आवाज आने लगती है, खर खर की आवाज, वह क्या होता है? खर्राटे। अगला शब्द है उंडेला। ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, ऊ, ड में ए की मात्रा, डे, ल में आ की मात्रा, ला, उंडेला। उंडेला अर्थात गिराना। उंडेला अर्थात, उंडेला का मतलब क्या हुआ? डालना या गिराना। 10वां शब्द है बेवकूफी। बेवकूफी। ब में ए की मात्रा, बे, व, क में बड़े ऊ की मात्रा, फ में बड़ी ई की मात्रा और फ के नीचे अनुस्वार। बेवकूफी। बेवकूफी। ये कुछ कठिन शब्द थे जो पाठ में दिए गए थे। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। हमने कठिन शब्दों को पढ़ लिया है, जिससे पाठ को पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 10, मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। कौन आया था सारंगी बजाने? गांव में एक सारंगी वाला आया था। वह बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तो उसकी मीठी आवाज सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए और क्या कहने लगे? कैसी मीठी आवाज है, सारंगी की आवाज कैसी मीठी है, कैसी मीठी सारंगी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। भोला को पता नहीं था कि वो मीठी सारंगी का अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं।
भोला की समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने सोचा शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। क्या सोचा भोला ने कि शायद अगर मैं सारंगी वाले के पास बैठूंगा तो मेरा मुंह भी मीठा हो जाएगा। तो वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया, ये सोचकर कि मेरा भी मुंह मीठा हो जाएगा सारंगी वाले के पास बैठकर। तो वह यही सोचकर सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहाँ ठहरिए। क्या कहा गांव वालों ने कि महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें सारंगी की आवाज़ सुनकर, हमें सारंगी की धुन सुनकर बहुत ही मज़ा आया, आप यहीं पर 2-4 दिन रुकिए, ठहरिए। ठहरिए का मतलब रुकिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। झुंझलाया का अर्थ मैंने क्या बताया था? झुंझलाया, इसका अर्थ उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। क्या सोचकर? ये कि सारंगी उसे तो मीठी लगी ही नहीं, और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। क्या सोचा भोला ने कि सारंगी कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, शायद मुझे ही सारंगी मीठी ना लगी हो, है ना। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इसी कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल पर सो गए। ये चौपाल है, इसे चौपाल कहते हैं। ये जहां पर सारंगी वाला बैठा हुआ है, इस चबूतरे को क्या कहते हैं? चौपाल। ऐसे पेड़ के नीचे कुछ जगह बना दी जाती है जिस पर कुछ लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। खोली चढ़ाई का मतलब क्या होता है? उसको कवर कर दिया, जिससे कि उसमें धूल मिट्टी गंदगी ना जाए सारंगी में। जैसे आप अपनी किताबों के ऊपर कवर चढ़ाते हैं जिससे आपकी किताबें गंदी ना हो, वह फटे ना, वैसे ही सारंगी वाले ने भी अपनी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था? जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। भोला को चैन क्यों नहीं था? क्योंकि उसे वह सारंगी मीठी नहीं लगी। जब लोग गहरी नींद में सो गए, तब उसने क्या किया? चुपके से उठा और उसने उस सारंगी को उठा लिया और उसका खोल उतार दिया, उसका जो कवर था वो ऊपर से हटा दिया और उसे जीभ से चाटा। क्यों चाटा? क्योंकि उसे स्वाद लेना था सारंगी का। लोग कह रहे थे कि सारंगी बहुत मीठी है, पर उसे स्वाद नहीं आ रहा था। लेकिन चाटने के बाद भी कुछ स्वाद नहीं आया, कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लाकर मुंह में उंडेला। सारंगी में जो छेद होता है उसे मुंह के पास लाया और उंडेला। जैसे आप पानी पीते हैं तो गिलास को उंडेलते हैं तभी पानी मुंह में जाता है, वैसे ही उसने सारंगी को मुंह के पास रखा और उसे उंडेला। पर सारंगी में से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली।
वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि लोग कैसे झूठ बोल सकते हैं कि सारंगी बहुत मीठी है, उसे तो चाटने पर भी स्वाद नहीं आया। अब की बार उसने सारंगी को गांव के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तब सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। जब वह सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, सारंगी वाले को और जो भी गांव के लोग थे वो बहुत ही दुखी हुए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस झूठ बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद करना मतलब तीमारदारी करना, उनकी वाह वाह करना। उसे ऐसा लग रहा था। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। सिर पीट लिया क्यों? क्योंकि भोला ने क्या बेवकूफी की कि सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। और उसने सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर क्यों फेंक दिया? क्योंकि भोला को सारंगी मीठी ही नहीं लगी। भोला को सारंगी मीठी नहीं लगी। उसने सारंगी को चाटा, उसने सारंगी को मुंह के पास रखकर उसे उंडेला, लेकिन उसमें से कुछ भी मीठा नहीं निकला। ये भोला की बेवकूफी थी। उसमें से आवाज मीठी निकलती है, वह स्वाद में मीठी नहीं होती है। सारंगी में से जो आवाज निकलती है वह मीठी होती है। जैसे कोयल जब गाना गाती है तब हम क्या कहते हैं? कितना मीठा गाना गा रही है, अर्थात उसका गाना कानों को बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो जब कोई चीज़ सुनने में अच्छी लगती है तो हम इसे कहते हैं उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। ऐसे ही गांव वालों ने जब सारंगी वाले की सारंगी की आवाज़ सुनी तो उन्हें वह आवाज़ कैसी लगी? बहुत मीठी लगी। लेकिन भोला को इस बात का मतलब समझ नहीं आया। उसने सोचा जैसे हम मिठाई खाते हैं वह मीठी लगती है, तो शायद सारंगी भी उसी तरह से मीठी होगी। तो उसने क्या किया? सारंगी को चाट कर देखा, लेकिन उसे वो तब भी मीठी नहीं लगी। तो उसे लगा कि गांव के सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। उसे लोगों की इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया। वो अंदर ही अंदर झुंझलाया और उसने क्या किया? सारंगी को उठाकर गांव के बाहर फेंक दिया। और लोगों ने भोला की इस बेवकूफ़ी पर अपना सिर पीट लिया, क्योंकि उसने ये बेवकूफ़ी का काम किया कि सारंगी को गांव के बाहर फेंक दिया। तो कहानी कैसी लगी बच्चों आपको? कहानी बहुत अच्छी है ना? तो आप इस कहानी को पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे 3 बार, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है? तो आप इस पाठ को पढ़िए और अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए साई राम, थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।